गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारी सीरीज चली है जियोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज की। और आज इस वीडियो में हम और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित होंगे, प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर एक्सेट्रा से भी आएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आज आने वाले हैं ये आपको टेट आर्ट्स के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस टीजीटी कमीशन तथा अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं या भारत के अंदर होने वाले हैं, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधों की जड़ की गांठ में पाया जाता है। यानी कि जो लेग्यूम्स होते हैं, दलहन जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में क्या चीज पाई जाती है? सो बेसिकली इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उपयोगी होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन की स्थितिकरण के लिए होता है, और ये लेग्यूम प्लांट्स में ही पाया जाता है। तभी जब हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि है ना, जो जब भी फसलें लगाई जाती हैं तो बीच में दलहन पौधे भी लगाए जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होती है? यानी कि बिहार में लीची जो है या शाही लीची जो किस्म है वो किस जगह बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो शाही लीची के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? सो कृषि का जो आरंभ है वो नवपाषाण युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? यानी कि कौन सा हड़प्पा की साइट है जहां पे जुते हुए खेत मिले हैं? सो वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का मीनिंग क्या है? काली चूड़ियां। नेक्स्ट है, रबी की फसल की बुआई होती है। जो रबी की फसल है वो कब लगाई जाती है? सो ये अक्टूबर से नवंबर लगाई जाती है, और जो गेहूं जौ एक्सेट्रा जो फसलें हैं वो रबी की फसल होती है। अनदर वर्ड्स में, ये रबी की फसलें वो फसलें होती हैं यानी कि जब वो लगाई जाती हैं तो मौसम ठंडा होता है, और जब वो काटी जाती हैं तब मौसम गर्म होता है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? सो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें मजदूरी में दिया जाता था जौ। और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी इराक की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? सो जलाशय आ सकता है या उचित जल प्रबंधन करके ये क्वेश्चन आ सकता है। सो हड़प्पा की जो धौलावीरा साइट है, धौलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, और धौलावीरा जो है वो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? सो अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है जिसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रेरी का गेहूं क्षेत्र या प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि चरनोजो मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? सो ये जो सामूहिक खेती होती है वो भारत में प्रचलित नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज जैसे रूस, चीन, मेक्सिको एक्सेट्रा में सामूहिक खेती का प्रचलन है। सामूहिक खेती क्या हुआ कि सारे लोग जो है वो इकट्ठे मिलके एक ही खेत में काम करते हैं। एक खेत का मीनिंग क्या है कि कलेक्टिव जमीन होती है, इंडिविजुअली नहीं होती है, और सारे इकट्ठे मिलके खेती करते हैं। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरल मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर जो शब्द है वो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। और जो 6 अन्य देश हैं जो भारत से बड़े हैं वो हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे भारत। नेक्स्ट है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसका मान क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? सो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, और ये 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, 1947 में खींची गई थी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो ऑप्शन दी गई हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? सो 3 समुद्र जो मिलते हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर या मन्नार की खाड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहां पे है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। सो ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो हमारा विस्तार है, बिल्कुल पूर्व से पश्चिम तक का, उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की लंबाई। तो मुख्य भूमि का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? यानी कि जो कावर्ती जगह है वो किस केंद्र प्रदेश में है? कावर्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। नेक्स्ट है, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? क्योंकि भारत जो है वो विश्व के टोटल एरिया को कवर करता है 2.42%। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? सो भारत का जो पूर्व और पश्चिम जो बॉर्डर है उनके बीच का समय अंतराल है 2 घंटे का। यानी कि यहाँ पे हमारे 2 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं भारत के बीच से। सो अगर यानी कि दोनों देशांतर, जो हमारा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर है, उसके बीच जो है वो 30 देशांतर का फर्क है। और हमें पता है कि 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है, तो 30 देशांतर हैं, 30 देशांतर घूमने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर बनने से भारत का यूरोप के बीच कितने किलोमीटर की दूरी में कमी आई है? जो स्वेज नहर है उसको, उसके बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, मिस्र से होके ये गुजरती है, और 1869 में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? सो भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब क्या है कि इसमें लक्षद्वीप और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है वो शामिल नहीं किया जाता है। तो मुख्य भूमि की कुल तट रेखा है 6100 किलोमीटर। और जो टोटल तट रेखा है, यानी कि जब इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाती है 7616 किलोमीटर, 7616.6 किलोमीटर। और जो हमारा लैंड वाटर है, यानी कि जो स्थलीय सीमा है, वो है 15200 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री यानी कि जिसे हम बोलते हैं उच्च हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तो उसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सो गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सो देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो हिमालय की चोटी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में। सो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी किसका अंग है? जो नीलगिरी है वो हमारे पश्चिमी घाट का अंग है। ठीक है, नीलगिरी बेसिकली कर्नाटक, तमिलनाडु और
केरला की सीमा पे स्थित है नीलगिरीज। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? सो जो कश्मीर घाटी है वो जास्कर और पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस के बीच में है। जास्कर और पीर पंजाल के बीच है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? सो जो सह्याद्री है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? सो हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा हुआ है, यानी कि प्लेटों के खिसकने से, जैसे जिसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड या फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो भूभाग थे जिनके बीच में टैथिस सागर था, और जब वो प्लेटें खिसक के एक दूसरे से टकराई तो फिर हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? सो भारत का जो सबसे प्राचीन भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार है और ये गोंडवाना काल का भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहते हैं? सो जो निम्न हिमालय की ढालों पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, और बुग्याल और प्यार उनको कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, बुग्याल और प्यार भी घास के मैदानों को ही कहा जाता है, लेकिन ये उत्तराखंड में कहा जाता है, जबकि कश्मीर में उसको कहा जाता है मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड टेथीस नामक सागर के उत्तर में स्थित था? सो लॉरेशिया जो है वो टेथीस के उत्तर में था और जो गोंडवाना है वो टेथीस सागर के दक्षिण में था। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे कहा जाता है शिवालिक, और आंतरिक किसे कहा जाता है? जो ग्रेटर हिमालय है, यानी कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। नेक्स्ट है अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सो अल्पाइन जो संरचना है वो परतदार चट्टानों के से बनी है। नेक्स्ट है दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? सो हमारा जो दक्षिण पठार है उसमें बेसिकली रूपांतरित रवादार चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि बेसिकली बेसॉल्ट चट्टानें थी वहां, उनका कायांतरित हो गए बहुत सारी चट्टानें। जैसे आपने रॉक साइकिल में आपको पता है कि सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं, फिर आग्नेय चट्टानों के बाद अवसादी चट्टानें बन जाती हैं, और आग्नेय चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से फिर रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? हिमालय की औसत लंबाई है 2500 किलोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी। सो दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है अनाई मुड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? सो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसे कहा जाता है कोंकण तट। उसके नीचे यानी कि गोवा से लेके जो केरला का बॉर्डर है, यानी कर्नाटक का जो रीजन आता है, उस तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। केरल तट को कहा जाता है मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। और महानदी और गोदावरी के बीच का जो तट है उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? सो भारत का जो टोटल एरिया है उसका 28% जो है वो पठारी हिस्सा है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर। सो अभी डिस्कस किया हमने, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। सो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है विशाखापट्टनम। महेंद्रगिरी दूसरा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? सो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? सो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ जो पर्वत सीमा बनाते हैं उन्हें कहा जाता है अराकान यूमा या बर्मीज अराकान यूमा। बर्मीज अराकान यूमा, कई जगह पूर्वांचल भी लिखा होगा तो वो भी सही है, वो भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन टीजीटी कमीशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है?
सो जो करेवा भू आकृति है ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? सो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और अंडमान जो निकोबार और इंडोनेशिया के बीच है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट है पटकाई बुम, नागा हिल्स और लुशाई हिल्स किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सो ये जो है पूर्वांचल का हिस्सा है, यानी कि अराकान नियोमा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को मिलाता है? तो पालघाट जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? सो जैसे राजमहल, अरावली, लुशाई या नीलगिरी, इनमें राजमहल पहाड़ियां जो है, राजमहल गैप जो है वो उसमें लावा निक्षेप मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजमहल गैप के बारे में पीछे भी टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि ये जो राजमहल पहाड़ियां हैं ये मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती हैं। सो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, तो वो किस कारण से वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है? सो वो मालदा या राजमहल हिल्स, या उसको मालदा या राजमहल गैप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? सो अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार है। जब हम पठारों की बात करें, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, अगर आप सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो अरावली के बाद स्टार्ट होता है आपका मालवा का पठार। उसके बाद उसके पूर्व में आता है बुंदेलखंड का पठार। इन दोनों के बीच में दक्षिण की तरफ आ जाता है बंडेर का पठार। बुंदेलखंड पठार के पूर्व में आ जाता है आपका बघेलखंड का पठार। उसके बाद आ जाता है छोटा नागपुर का पठार। देन उसके बाद राजमहल गैप आता है, फिर मेघालय पहुंच जाते हैं तो मेघालय का या शिलोंग का पठार आता है। उसके ऊपर चले जाएंगे असम की साइड तो कॉर्बी एंगलोंग का पठार आता है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो डिफरेंट पठार से मिलके बना है। उसके पूर्व में यानी कि उसके उत्तर में आता है हजारीबाग का पठार और दक्षिण में आता है रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार और बघेलखंड के पठार के नीचे दंतकारण्य संस्कृति या दंतकारण्य का पठार आता है। अब नीचे की तरफ अगर आप चलते हैं तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के साथ आपका आ जाता है बैतूल का पठार। ताप्ती के नीचे दक्कन का पठार शुरू होता है, और दक्कन के पठार में भी जैसे कर्नाटक का पठार आता है, और जो आंध्र प्रदेश के पठार हैं उनको आप तेलंगाना का पठार और रायलसीना का पठार जो उसमें विभाजित है। सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं टीजीटी आर्ट्स की या टीजीटी टेट की, टेट आर्ट्स की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।